अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। आज ये हमारी व्लॉग के रिलेटेड दूसरी वीडियो है और जहाँ आज हम सफ़र कर रहे हैं सरगोदा की तरफ। और ये हमारा प्यारा गांव, खूबसूरत गांव है रुका। हम लोग जा रहे हैं अभी सरगोदा की तरफ और आपको सरगोदा विज़िट करवाते हैं इंशाल्लाह। तो स्टे विद अस। ये हमारे प्यारे भाई गुलाम साहब। सड़कें ज़ेरे तामीर है अल्हम्दुलिल्लाह, हरियाली हमारे पास ऐसी मौजूद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग विजिट करवा रही है हमारे पास शहद जो कि फेंक सकता है। ऐसे ही हमें एक शहद वाले ने जुगाड़ लगा दिया था, हमने अभी उसके पास जाना है, उसको जाके कहना है कि ये शहद जो है ना आप काइंडली तब्दील करें। वो शहद भी हम आपको दिखाएंगे आगे। ये हमारे प्यारे लोग हैं जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। भाईजान बताएं, सुबह ठंडा बहुत पानी है, सर्दी बहुत ज़्यादा है और लोग जो है ना मछलियाँ पकड़ने में लगे हुए हैं। कह रहे ठंड बहुत लगी हुई है और मछली सुबह की जो है ना वो कोई भी हमने नहीं पकड़ी है। इंशाल्लाह मिल जाएगी भाईजान। ये हमारा प्यारा पंजाब है और ये हमारे पास सरसों के फूल लगे हुए हैं। जैसे कि आपने मूवी देखी थी, शाहरुख खान की मूवी थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसके अंदर शाहरुख खान ऐसे बाएं फैला के खड़े होते हैं और मूवी बनती है। ऐसे हमारे पास ये बहुत प्यारा पंजाब है, बहुत प्यारा पाकिस्तान है। आप इस खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो। अभी हम जा रहे हैं तो हमने देखा इसको, हमने कहा चले इसको अपनी मूवी के अंदर लेके आते हैं, व्लॉग के अंदर, और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इस खूबसूरती को। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। हमारा आधा रास्ता जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग चावे वाला पहुंच गए हैं। ये मुरुको और सरगोदा के दरमियान हाफ है, मतलब कि हाफ डिस्टेंस जो है वो हमने तय कर लिया। अभी हम रास्ते में थे तो ये रास्ते में एक बेचारा कुत्ता किसी गाड़ी के नीचे आ गया। तो मेरे भाइयों काइंडली जो देखने वाले हैं, अगर आप लोग ऐसी किसी चीज़ को देखें, पहले तो गाड़ी सेफ है, सिक्योर चलाएं। अगर सपोज कोई चीज़ आ भी जाती है गलती से तो काइंडली गाड़ी को साइड पे लगा के इसको सड़क से थोड़ा साइड पे कर दिया करें। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी हम लोग सरगोदा एंटर होने वाले हैं। हम लोग 85 जाल से एंटर होंगे, इसको 85 जाल कहते हैं। और ये जो रोड जिस पर हम अभी जा रहे हैं, ये रोड झांग मुल्तान वाली साइड पे जाता है और वो सामने रोड जो है वो सामने वो शिलंग वाली साइड पे जाता है और वो भी मुल्तान की तरफ जाता है। ये सरगोदा की नहर आ गई जहाँ से अभी हम लोग एंटर होने लगे और एक ये रोड जाता है। ये सरगोदा की नहर है, जो बड़ी नहर जिसको हम लोग कहते हैं, और ये अभी तक नहर चल रही है। पाकिस्तान के अंदर जुगाड़ है जी, ये इसने ना साइड पे बांधा है, कोई चीज़ भी नहीं है। अल्लाह माफ़ करे अगर इसका कुछ हो जाता है, कोई जंप वगैरह लगते हैं, कुछ भी होता है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसका जो नुकसान होगा लोगों की जानों का। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वैल्यू नहीं है, किसी की जान की कदर नहीं है। ये वैल्यू अदरवाइज गरीब की जान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। कोई भी आए जैसे भी चले, हम पाकिस्तानी हैं, इसको हमें रूल को फॉलो करना चाहिए। रूल फॉलो होंगे तो दूसरों की जान की भी हिफाजत होगी। तो आई होप कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे। मैं भी कोशिश करूँगा हम सब लोग रूल जो है ना उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं तो दूसरों को जान भी ऐसी प्यारी होती है जैसे हम लोगों को अपनी जान प्यारी होती है। जब हम लास्ट टाइम सरगोदा आए थे 85 जहाज से इसको बाय किया था, जो भी हमने आपको दिखाई। ये है शहद, ये कैसे जमा हुआ है आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसको हमने बाय करने के बाद कहा था कि हम उसको फ़ोन किया डीलर को कि हम आ रहे हैं वापस करने के लिए और आप आके वापस करते हैं। तो उसने कहा भाई मेरी फोटकी हो गई है, मेरे को बंदा मार गया और मैं अपनी माँ को लेकर उधर जा रहा हूँ। तो मैं कैसे जुगाड़ी है और कैसे लोगों को ये लोग बनाते हैं और कैसे ये शरीफ लोगों को लूटते हैं। हमें खुद को भी समझना चाहिए कि जो आपको पैसे दे के जा रहा है ना, उसकी हराम की कमाई नहीं होती है। आपको पैसे जो है ना वो अपने हलाल के लेके जा रहा है। लेकिन ये है कि ये 2, 4, 5, 6 हज़ार लाख रुपए कब तक कैसे खा सकते हो? एक न एक दिन मरना, कबर के अंदर जाना है और इसका हिसाब जरूर होना है। जब हिसाब होना तो वो बड़ा सख्त होना है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर आखिरत। ये भी हम इसको वापस करने वाले वापस तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि उसको दे के आ जाएंगे, ऐसे रख के आ जाएंगे कि यार भाई ये तेरी चीज़ है, ये तो इसको संभाल के रख। ये हमारे पास है जी माल ऑफ सरगोदा। ये सरगोदा के अंदर फर्स्ट ऐसा ये माल है यहाँ पे माशाल्लाह। ये इतना प्यारा है, बहुत खूबसूरती है। आप यहाँ पे आके इसको भी विज़िट कर सकते हैं। कोई चीज़ बाय करना तो आप वो भी बाय वगैरह कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है ना, तकरीबन हर चीज़ आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, ये भाई बैठे हैं सुकून से।
मज़े ले रहे हैं। और ये है जी मॉल ऑफ सरगोदा। ये आज़ादी चौक है जी सरगोदा के अंदर। आज़ादी चौक जब आप इंटर होते हैं तो ये आज़ादी चौक है, साथ ही ये सारी अदालतें हैं। ये जी मॉडल मार्ट है, आप यहाँ पे आके यहाँ विज़िट कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को लाना चाहें यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो हमें अंदर उन्होंने अलाउ नहीं किया कि हमारे पास अंदर अलाउ नहीं है कैमरे, तो इस वजह से हम बाहर से ही आप लोगों को ये दिखा रहे हैं। झूले वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं सरगोदा के अंदर और आप इसको विज़िट कर सकते हैं। अभी हम लोग क्वीन चौक पहुँच चुके हैं। ये क्वीन चौक है सरगोदा का, मशहूर मारूफ। सामने PF कॉलेज है सरगोदा का, और ये इस साइड पे भी रोड जाता है जो संताली अड्डे वाली साइड पे जाता है। ये जो रोड है ये सरगोदा की तरफ जाता है, ये जो रोड है ये सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है। और अभी हम लोग क्वीन चौक के बिल्कुल पास खड़े हुए हैं। रात को इसको देखने का बड़ा मज़ा होता है, यहाँ पे पानी होता है और लाइटिंग वगैरह और बड़े खूबसूरती होती है। लेकिन अभी हम दिन में खड़े हैं। ये संताली पुल है जी, संताली पुल अड्डा इसको कहते हैं। ये जो सामने रोड है ये लाहौर की तरफ जाता है, और जो इस साइड पे रोड है ये जो है फैसलाबाद की तरफ जाता है, और ये सरगोदा की तरफ रोड जाता है। हम शहीदों के शहर में भी खड़े हैं और ये सामने शाहीन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये रहमतुल्लाह अलमीन पार्क है सरगोदा के अंदर। यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और रात के वक्त अगर आप आना चाहें यहाँ पे विज़िट करना चाहें तो आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। रहमतुल्लाह अलमीन पार्क को रात को जॉगिंग के लिए बड़ी अच्छी जगह है। जॉगिंग ट्रैक पर दाएँ तरफ वॉक करें, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए।